हेलो एवरीवन। अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो 9 to 5 की शिफ्ट के बाद भी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल रेलवे एनटीपीसी या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सपना देख रहे हो, तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। प्रॉब्लम आपके टाइम की नहीं, क्योंकि सबके पास 24 आवर्स होते हैं। प्रॉब्लम आपकी एनर्जी और डायरेक्शन की है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं या अपनी जॉब को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो हार्डली 5 to 6 मिनट्स का होगा, बट ये आपकी ड्रीम जॉब के लिए एक बहुत क्रूशियल वीडियो हो सकता है। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ऑफिस से आने के बाद दिमाग ऑलरेडी थक चुका होता है। बुक खुलते ही नींद आती है, ज्योमेट्री का फिगर देखकर ब्रेन शट डाउन हो जाता है और सोते वक्त एक गिल्ट रहता है, आज भी पढ़ाई नहीं हो पाई। अगर आपको लगता है सिर्फ आप ही ऐसे हो, तो ध्यान से सुनो। ये हर उस एस्पिरेंट की कहानी है जो आज इंस्पेक्टर या स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर बैठा है। इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेशन नहीं दूंगा, मोटिवेशन मंडे सुबह तक खत्म हो जाता है। मैं आपको एक सिस्टम दूंगा, एक स्ट्रेटजी दूंगा, वो प्रैक्टिकल तरीका जो रियल टॉपर्स यूज़ करते हैं जॉब के साथ एग्जाम निकालने के लिए। सबसे पहला रूल, द सुपर सेट स्ट्रेटजी। मार्केट में एक डर है, रेलवे अलग है, एसएससी अलग है, ये झूठ है। स्क्रीन पर देखो, एसएससी सीजीएल एक सुपर सेट है। अगर आप जिस इसकी तैयारी करते हो, तो सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, एचसीएम सब की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। प्लस सीजीएल की तैयारी करने से 70% आरआरबी एनटीपीसी की भी तैयारी हो जाती है। रेलवे का 70% सिलेबस मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सीजीएल के अंदर ही आता है। टॉपर्स अलग अलग एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं, वो सब्जेक्ट मास्टरी करते हैं। बस एक फ़र्क है, एसएससी में इंग्लिश का रोल है, रेलवे में जीके जीएस थोड़ा हैवी हो जाता है, जिसमें साइंस थोड़ा सा हैवी आता है। रेलवे में इंग्लिश नहीं आता है। स्मार्ट एस्पिरेंट पिवट स्ट्रेटजी एक बैलेंस्ड स्ट्रेटजी यूज़ करता है। पहले 3 to 4 मंथ्स एसएससी सीजीएल को एंकर करता है, और जैसी रेलवे की डेट पास आती है, जो टाइम आप इंग्लिश को दे रहे थे वो टाइम साइंस पर शिफ्ट कर देते हो। स्ट्रेटजी सेम रहती है, बस वेपन बदल जाता है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। अगर आप ऑफिस के बाद पढ़ने का प्लान बना रहे हो, तो मैं सच बोलूँगा, ये लॉन्ग टर्म में फेल हो जाता है। वेस्ट वर्किंग एस्पिरेंट्स सुबह पढ़ते हैं 5:30 to 7:30। ये आपके लिए गोल्डन विंडो रहता है पढ़ने के लिए। इस टाइम पर ना बॉस का कॉल आता है, ना व्हाट्सएप पिंग करता है, ना दुनिया जागी होती है। इस 2 घंटे में जो पढ़ा वो सीधा दिमाग के अंदर सेव होता है। आपका डेली कम्यूट वेस्ट टाइम नहीं है। ईयरफोन्स लगाओ, न्यूज़ एनालिसिस सुनो, वोकेबलरी ऑडियो सुनो। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से सिलेक्शन नहीं होता, ऑडियो लर्निंग से होता है। आप ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, उस टाइम पे पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे भी जीएस के पॉडकास्ट वगैरह आने लगे हैं, उनको सुनना स्टार्ट करो। ऐसे अपने टाइम को यूटिलाइज करो। ऑफिस में हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। लंच ब्रेक में रीजनिंग क्विज, डेस्क पे स्टिकी नोट्स, एक्सेल फाइल के अंदर फार्मूलाज। बॉस को लगे कि काम चल रहा है, लेकिन आपकी सिलेक्शन की तैयारी चल रही है। और क्विज़ के लिए मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि यू कैन चेक माय चैनल। पोस्ट वाले सेक्शन में जाके आप देख सकते हो, मैं डेली 4 क्विज़ डालता हूँ जो कि पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं। एक एक सब्जेक्ट से मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। उन क्विजेस पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। और वो क्विजेस, उसमें अगर कमेंट अगर आप देखोगे, तो मैंने डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दिया होता है, जिसमें आई एम टेलिंग कि अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक वाला क्वेश्चन है तो उसका न्यूमेरिक याद करने का क्या फॉर्मूला, क्या ट्रिक है। जीएस के अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं तो उनको याद करने का क्या ट्रिक है। सो यू कैन चेक दैट ऑल्सो। और आजकल टेलीग्राम वगैरह पे क्विजेस में बहुत भीड़ है, तो मैं बोलूँगा कि आप मेरे चैनल पर जाओ, पोस्ट में देखो, और सिंपली वहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ क्विजेज है। डेली 4 क्विज लगाओ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सैटरडे संडे आसान नहीं होते। जब दोस्त मूवी प्लान बनाएंगे, वो आपस में एंजॉय करेंगे, आपको मॉक टेस्ट देना होगा। पर याद रखना, वीकेंड ही वर्किंग एस्पिरेंट का सबसे बड़ा विफल है। मंडे टू फ्राइडे आप सिर्फ सिलेबस को कवर कर रहे होते हो, लेकिन सैटरडे संडे को आप रैंक बना रहे होते हो अपनी। सो वीकेंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करूँ, इफ़ यू वांट माइक्रो प्लान कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स 3 मंथ्स में कैसे जॉब के साथ तैयारी करें, सीजीएल की या आरआरबी एनटीपीसी की, और वीकेंड्स को कैसे यूटिलाइज करें, तो यू जस्ट राइट इन कमेंट दैट माइक्रो प्लान वीडियो। मैं वीकली डेली बेसिस पे बताऊंगा उसमें
कि आपको कैसे-कैसे तैयारी करनी है इन द गिवन टाइम ऑफ 4 टू 5 आवर्स अपार्ट फ्रॉम योर जॉब टाइम। डेली 3 से 4 घंटे में कैसे तैयारी करें। अब एक कड़वा सच सुनो, डेटा बोलता है एसएससी, सीजीएल और एनटीपीएससी के टॉप रैंकर्स में 85% टू 90% स्टूडेंट्स का एडवांस मैथ स्कोर 90% से ऊपर था। अर्थमेटिक सब कर लेते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस सबको आता है, सिलेक्शन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा कर पाता है, और रैंक भी एडवांस मैथ से बनती है। अगर आपने एडवांस मैथ्स को इग्नोर किया तो आप रेस से पहली बार हो, रिमेंबर दिस। इसीलिए इस चैनल पर मैं एडवांस मैथ्स की एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनका बेसिक्स वीक है। मैं यहाँ ट्रिक्स नहीं रटवाऊंगा, मैं यहाँ पे लॉजिक बिल्ड करवाऊंगा स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक्स, ताकि एग्ज़ाम में नए सवाल भी सॉल्व हो सकें। और आजकल का अगर ट्रेंड देखो, अभी जितने भी एसएससी के रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं, यू कैन सी इन दैट आजकल क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड नहीं आ रहे हैं, ट्रिक बेस्ड नहीं आ रहे हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं देन ओनली यू कैन सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। जैसे रिसेंटली अभी पैरेललोपिपेड का एक क्वेश्चन आया था, आधे बच्चों को पता ही नहीं पैरेललोपिपेड क्या होता है। अगर आप जेन्युइनली अपनी जॉब, अपनी पोस्ट को अपग्रेड करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ट्रस्ट मी, यहाँ जिस क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा एडवांस मैथ्स का, आई कैन अश्योर यू कि एडवांस मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और ट्रस्ट मी रैंक वहीं से बनेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लान सबके पास होता है, डिफरेंस एग्जीक्यूशन लाता है। लोग कहते हैं जॉब के साथ एग्ज़ाम नहीं निकलता। आप चुपचाप मेहनत करो और अपने रिजल्ट से शोर मचा दो। आई होप कि ये वीडियो आपके काम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।